दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे खिलौने पसंद नहीं होंगे, खास तौर पर डॉल्स वगैरह जिनसे बच्चे बहुत शौक से खेलते हैं। आज की ये कहानी भी एक डॉल के बारे में है, लेकिन इसमें बहुत सी रहस्यमयी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। इस डॉल को चार्ली डॉल कहते हैं। ये कहानी सन 1969 में शुरू हुई, जब एक फैमिली अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गई। ये लोग कौन थे, इस फैमिली का नाम क्या था, इसके बारे में कोई नहीं जानता। यहां इन्हें रहने के लिए एक पुराना सा घर मिल गया। इस फैमिली में 5 छोटी लड़कियां और उनके पेरेंट्स थे। एक दिन ये पति पत्नी मिलकर इस घर को साफ कर रहे थे, तभी इन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। इन्हें घर के शोरूम से एक लकड़ी का संदूक मिला जो पुराने अखबारों से भरा हुआ था। जब इस संदूक से सारे पुराने अखबार बाहर निकाले गए तो इसके नीचे कोई चीज रस्सियों और एक अखबार में लिपटी हुई थी। यह अखबार 1930 का था। इसे देखकर ये दोनों पति पत्नी हैरान रह गए कि आखिर ये क्या चीज होगी जिसे इस तरह से छुपा कर रखा गया है। इन लोगों ने मिलकर इस चीज को जल्दी जल्दी खोलना शुरू कर दिया तो इसके अंदर से एक डॉल निकल आई। इसे देखकर ये हंसने लगे कि ये तो एक मामूली सी डॉल है, लेकिन ये पति पत्नी नहीं जानते थे कि ऐसी डॉल से बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं होने वाली हैं। इन्होंने इस डॉल का नाम चार्ली रख दिया और इन्होंने इसको अपनी बेटियों को खेलने को दे दिया। इसी रात से इस घर में रहस्यमयी घटनाएं होना शुरू हो गई। एक रात तो इस घर की बच्चियों ने अपने पेरेंट्स से शिकायत की कि रात में यह डॉल अपने सर को इधर उधर घुमा रही थी। ये बच्चे बहुत डर गए थे, मगर इनके पेरेंट्स ने बच्चियों की बात को हंसी में उड़ा दिया। लेकिन अब ऐसी घटनाएं रोज होने लगी। इन बच्चियों का कहना था कि चार्ली खुद ब खुद एक कमरे से दूसरे कमरे में भी पहुंच जाता है। एक रात इस घर की सबसे छोटी लड़की रात को बाथरूम जाने के लिए उठी तो उसके साथ जो हुआ उससे ये पूरी फैमिली डर गई। इस बच्ची का कहना था कि जब ये बाथरूम से बाहर आई तो चार्ली ने इसका नाम लेकर इसे पुकारा और इससे बातें करने लगी। चार्ली को बोलता देखकर ये बच्ची खौफ से चिल्लाने लगी। इसकी चीखों ने पूरे घर को जगा दिया। अब इन पति पत्नी को महसूस होने लगा कि चार्ली के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इनके दिमाग में जो पहली चीज आई वो काला जादू था। इनको लगता था कि इस डॉल पर किसी ने ब्लैक मैजिक यानी काला जादू किया हुआ है। खैर, पति पत्नी ने इस डॉल को उठाकर घर से ही बाहर फेंक दिया। लेकिन अजीब घटनाएं यहां भी नहीं रुकी। कुछ दिनों के बाद अचानक एक सुबह बच्चों के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। इन बच्चों के पेरेंट्स दौड़े दौड़े जब कमरे में आए तो अपनी छोटी बेटी का हाल देखकर काफी ज्यादा डर गए। इनकी बेटी के जिस्म पर खरोंच के बहुत सारे निशान थे, जैसे किसी बिल्ली ने इस बच्ची को पंजे मारे हों। तब इन दोनों पति पत्नी को यह एहसास हुआ कि इन्हें संदूक को खोलना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने चार्ली को घर से बाहर जहां फेंका था वहीं ढूंढना शुरू कर दिया और इन्हें ये डॉल एक कूड़े के डिब्बे में पड़ी हुई मिल गई। इन लोगों ने इस डॉल को उठाया और वापस अखबार में लपेटकर इसको रस्सियों से बांधकर उसी संदूक में वापस डाल दिया। इसके बाद कई साल गुजर गए, लेकिन फिर कभी इस घर में कोई अजीबोगरीब घटना नहीं हुई। वक्त गुजरने के साथ साथ ये बच्चे बड़े हुए तो सबने मिलकर इस घर को बेच दिया। इन लोगों ने इस घर के सामान के साथ चार्ली को भी एक पुराने सामान की दुकान पर बेच दिया। अब आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि चार्ली को जिसने भी खरीदा सबके घरों में ऐसी ही अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं। आखिर में चार्ली द डॉल को एक लोकल एंटीक शॉप पर बेच दिया गया, जहां ये आज भी मौजूद है। इससे जुड़ी तमाम रहस्यमयी घटनाओं की वजह से इसे चार्ली द हॉन्टेड डॉल के नाम से जाना जाता है।